स्मृति ईरानी किसी न किसी बहाने सांसद से लेकर के बाहर तक हमेशा झूठ बोलने का काम किया है और कुछ किया तो है नहीं। स्मृति ईरानी को नेता का कोई लक्षण नहीं है उनके पास। अरे जो महंगाई बुलाना है, बलात्कारी और करवाना है लड़कियों को, तो भाजपा को बुलाना है। हिंदू राष्ट्र का विचारधारा लेकर के मैं चल रहा हूँ और गाय काटने वाली कंपनी से इन्होंने चंदा लिया 200 करोड़ रुपया, तो हिंदू राष्ट्र वाली बात कहाँ रह गई है। सरकार पूंजीपतियों की है पूरी तरीके से। हम तो सरकार से एकदम ना खिलाफ है, एकदम गई गुजरी सरकार है। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन एकजुट होकर मैदान में है, जिसको लेकर राहुल गांधी, अखिलेश यादव और कांग्रेस के अजय राय सभी ने मिलकर जिस तरह से मीटिंग की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी से एक सवाल पूछा गया कि क्या वो अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि जो पार्टी उनको आदेश देगी वो वैसा करेंगे, जो पार्टी जिस तरह से कह देगी वो उस बात को मानेंगे। जनता की राय जान लेते हैं कि क्या अगर अमेठी से राहुल गांधी स्मृति ईरानी को टक्कर देते हैं तो नतीजा क्या कुछ होगा, लोगों के बीच है और जान लेते हैं। शुरुआत चाचा से कर देते हैं। चाचा, जिस तरह से लोकसभा चुनाव का जो माहौल चल रहा है, क्या लग रहा है कि अगर अमेठी से राहुल गांधी स्मृति ईरानी को टक्कर देंगे तो क्या कुछ माहौल होगा? ऐसा है, 5 साल स्मृति ईरानी अमेठी से सांसद रही हैं। उनकी वो वहाँ की जनता उनको समझ गई होगी तो कोई बात नहीं, और समझी होगी तो अच्छे ढंग से राहुल गांधी यदि आते हैं तो वहाँ की जनता उनको गोद में लेकर, अच्छा, हाँ, वहाँ की जनता जो है, अमेठी की जनता उनको गोद में लेकर खिलाएगी और वहाँ की जनता राहुल गांधी को विजयी बनाएगी। क्या बात कर रहे हैं चाचा? स्मृति ईरानी कह रही हैं कि फिर मैं जीतूंगी और मैं चैलेंज करती हूँ मंच से, राहुल गांधी हार जाएंगे। अब जबान है अपने मुंह से, जैसे हम बोल रहे हैं वैसे वो भी बोल रही होंगी। हम लोगों की बोलने की बात तो दूसरी है, और वो तो घमंड। हमारा देश बड़ा बुद्धिजीवी देश है, इस देश में अच्छे अच्छे लोग हैं। मैं तो चाहूँगा कि हमारे देश के लोग हर 5 साल पर सत्ता परिवर्तन की नींव रखें, सबसे अच्छी बात आएगी और बड़ा अच्छा होगा कि हमारा देश हर 5 साल के बाद नेताओं को देखेगा। रही बात स्मृति ईरानी किसी न किसी बहाने सांसद से लेकर के बाहर तक हमेशा झूठ बोलने का काम किया है और कुछ किया तो है नहीं। जो भी हुआ है पहले सरकारें जो थी वही किया है। उसी वो तो कहती हैं कि राहुल गांधी ने 20 साल तक के जो है अमेठी की जनता को बेवकूफ़ बनाया। बेवकूफ़? हाँ। बेवकूफ़ तो भारतीय जनता पार्टी बना रही। क्या बात कर? हाँ, कैसे? 2014 में इनका अग्रज देश का जो सबसे बड़ा, अब हम ज़्यादा तो नहीं कहेंगे, वो तो सबको, किसी को पप्पू बना रहा है, किसी को गप्पू बना रहा है, किसी को मछली खिलाते हुए दिखवा रहा है, लेकिन ये अच्छा कार्य नहीं है। मतलब ये मुद्दों की बात नहीं है। हाँ, ये मुद्दे जो मुद्दे हैं, नौजवानों के मुद्दे हैं, शिक्षा है, बेरोजगार है, तमाम चीज़ें हैं। और जिस चीज़ों पर इन्होंने पिछली बार तो इन्होंने कहा कि मैं रोजगारों को रोजगार दूंगा, युवाओं को दूंगा, और बहुत कुछ युवाओं को दिया इन्होंने। इतना दे दिया कि खोजने से लड़के नहीं मिल रहे हैं कि कितनी सर्विस पाए। अभी आप ही लोग पूरे भारत में समिति की एक बैठक हुई, 2 जगह हुई। एक बैठक बनारस में, लखनऊ में भी हुई थी। वो कहाँ हुई थी शायद आपको याद होगा, न याद हो, भूल गई हो या भूल गए हो तो मैं याद करा दूं। वृंदावन में बड़े बड़े उद्योगपति आए थे। G20 जो है, जो क्रिकेट नहीं, जी देश, जो अपने देश के अच्छे अच्छे उद्योगपति थे वो सब आए थे। क्या नहीं खाए, क्या चीज़ नहीं खाए, किस थाली में नहीं खाए, किस प्रकार की थाली में नहीं खाए। 400 पार का नारा दे रहे हैं मोदी जी, क्या लगता है इस बार? अरे 400 पार, हाँ। अभी बिहार में
गए थे। इनके साथ एक बिहार का वो मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री 9 बार का मुख्यमंत्री, अच्छा, हाँ 9 बार का मुख्यमंत्री, उसने कहा कि मोदी ने कहा 400 के पार, तो इन्होंने कहा 4000 के पार। अब किस किस विधानसभा को मिला करके इन्होंने 4000 के पार कहा, अब उसकी गणित लग रही है। लेकिन मेरे कहने का मतलब सीधे सीधे है, हम तो भैया सीधे एकदम हमारे समझ से, हमारे हिसाब से हमारे यहाँ की जनता समुद्र के पार भेजेगी किसको? नरेंद्र मोदी को और उनके पूरे गठबंधन को। वो तो 400 पार की बात कर लेते हैं, 400 पार की बात कर रहे हैं। स्मृति ईरानी चैलेंज कर रही हैं अमेठी से। आज बात भी हुई मीटिंग में, तो राहुल गांधी ने कहा कि पार्टी जो कहती है वैसा होगा, यानी कि चांसेस हैं कि राहुल गांधी अमेठी से लड़ सकते हैं चुनाव। तो क्या लगता है जीत किसकी होगी? स्मृति ईरानी को नेता का कोई लक्षण नहीं है उनके पास। वो तो कह रही है राहुल गांधी ने बेवकूफ नहीं, स्मृति ईरानी के पास नेतागिरी का कोई लक्षण है ये नहीं है। 35 रुपया किलो जब चुनाव आया था तो 35 रुपया किलो इन्होंने चीनी दे रही थी अमेठी वालों को। उसके बाद अमेठी वालों का अस्पताल में इन्होंने ताला लगवा दिया, जो इलाज करवाने वाले लोग हैं बेचारे तड़प रहे थे अमेठी वाले। तो ऐसे जुमलेबाज जो है स्मृति ईरानी को, ये उत्तर प्रदेश की जनता माफ़ करने वाली है? भाई राजनीति में आप झूठ बोल करके, कितना बार आप झूठ बोल करके से बार बार चैलेंज कैसे कर रही है कि जीत तो हमारी होगी? वो एबीएम से चैलेंज कर रहे हैं कि एबीएम से हम सेट करके जीतेंगे, लेकिन ऐसा होने नहीं पाएगा। जनता जागरूक हो गई है, इनको गुजरात दौड़ा देगी। मोदी जी 400 पार की बात कर रहे हैं। 400 सीट के बाद जो सीट बची है वही की बात कर रहे हैं। ये 170-80 सीट पे समझ जाएंगे। 400 पार की बात कर रहे हैं ना, तो 400 सीट के बाद जो सीट बच रही है उसकी बात कर रहे हैं। ये 70-80 सीट पे 100 सीट में समझ करके रह जाएंगे पूरे देश में। मतलब 2014 में जिस तरह की सीटें आई थी, इस बार 24 में मुश्किल लग रहा भाजपा? बिल्कुल नहीं आएगी इनकी, क्योंकि जनता ने 15 लाख के जुमलेबाजी में इनको वोट दे दिया था। और उसके बाद जब वोट दे दिया तो इन्होंने देश बेचना चालू कर दिया। और देश के अलावा सबसे बड़ा काम इन्होंने गलत किया, जो 140 करोड़ जनता के साथ में बोले मैं हिंदू की राष्ट्र विचारधारा लेकर के चल रहा हूँ, हिंदू राष्ट्र का विचारधारा लेकर के मैं चल रहा हूँ। और गाय काटने वाली कंपनी से इन्होंने चंदा लिया 200 करोड़ रुपया। तो हिंदू राष्ट्र वाली बात कहाँ रह गई है? भाई हिंदू ही इनसे नाराज हो गया कि आप जो है गाय काटने वाले लोगों से सावन महीने में चंदा ले रहे हो। ये कहाँ, कितना बड़ा पाप है बताओ? आपका विनाश हो जाना है आपकी। तो 2024 में ये जा रहे हैं बुरी तरह। राहुल गांधी की सरकार बनेगी, राहुल गांधी की सरकार, राहुल गांधी की सरकार बनेगी, क्योंकि इन्होंने हीरे पे 3% टैक्स किया है और बच्चों के कॉपी किताब पे जो है 18% टैक्स किया है। इसलिए जनता इनको माफ़ करने वाली नहीं है। क्या कहते हैं सर, जनता क्या सोच रही है लोकसभा चुनाव को लेकर? देखिए 80 SDS का रिपोर्ट आ गया है, उसमें साफ लिखा गया 50% तो बेरोजगारी और महंगाई मुद्दा है। तो इसी मुद्दा पे वोट होगा, चाहिए जितना भी बोलते रहें। रहा आप जो स्मृति ईरानी का बोल रही हैं, वो 13 रुपये में चीनी दे रही थी, और जब महिलाओं की बात आई तो वो घर में बैठ गई गुफा के अंदर। आज गुफा से बाहर निकली हैं वो। 5 साल तक गुफा में रही। जब बाहर टांग के मारी जा रही थी ओलंपिक वाली बेटियां, तो तुम गुफा में रही। जो जलाई जा रही थी दलित बेटियां, तब तुम गुफा में बैठी रही। जब गैस का दाम 1200 हो गया, तब तुम गुफा में बैठी रही। तब तुम क्यों नहीं निकली? अब निकल के आई हो चुनाव के टाइम। और अब दूसरा मॉडल एक तुम्हारे लिए तैयार किया, कंगना को, जो 13 रुपये में तुम चीनी बेच रही थी, बेच नहीं पाई। अब ये 5 रुपये में चीनी बेचेंगी।
अब ये आई है नई मॉडल। अब जनता को कितना भरोसा रह गया है भाजपा की? कुछ भी नहीं, एक 100% झूठा पार्टी है। इनकी जितने भी घोषणा पत्र है सब झूठ है। इन्होंने कहा है कि हम 3 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। हाउसिंग एंड लैंड राइट नेटवर्क में पता चला है कि 8 साल में इन्होंने 16,70,000 घर तोड़ दिए गरीबों के। तो जिस आदमी ने 16,70,000 घर के तोड़ दिए, 1.5 करोड़ उनके राडार में है, तो वो आगे क्या देंगे? इन्होंने कहा है कि हम नल से जल से पानी देंगे। फैजुल्लागंज यहीं अलीगंज में है, मेरा प्लॉट वहीं है, आज तक वहाँ नल में पानी नहीं आया। पुरनिया की बात कर रहा हूँ, तो तुम वहाँ क्या दोगे पानी जब तुम यहीं प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो जल से नल? तो तुम क्या दोगे? तुमने कहा है कि हम उसमें रोक लगा देंगे, जो एग्ज़ाम हो रहा है उसको। अब ठीक, अरे 8 साल से तुम थे तो अब तो जितने भी हमारा पेपर लीक हुआ तब तुम कुछ नहीं कर पाए, अब तुम कर लोगे। तुमने कहा शिक्षा फ्री कर देंगे, हंसते हैं लोग। शिक्षा क्या फ्री करोगे तुम? शिक्षा में तुम जीएसटी का बोले थे 2017 में, उस टाइम आए थे तो बोले थे हम 2023 तक कर देंगे 2.9, आज 1.3 हो गया। 400 गुना तुमने फीस बढ़ा दी। जो 5,000 का बीएड का था वो 15,000 हो गया है, और जो 9,000 बीए का फीस था वो 15,000 हो गया है, और मेडिकल का 10 लाख था फीस, आज 20 लाख हो गया है। तो तुम क्या फ्री दोगे? लेकिन ये तो कहते हैं कि अगर महंगाई हटाना है तो मतलब भाजपा सरकार फिर से बुलानी है। अरे जो महंगाई बुलाना है, बलात्कारी और करवाना है लड़कियों को, तो भाजपा को बुलाना है। 10 बलात्कार, 11 हत्याएं और 40 अपहरण इनके कान में हो रहे हैं। एनसीबीआर का आंकड़ा है, अगर इस बार आ जाएंगे तो हम लोग तबाह हो जाएंगे। ना कोई रोजगार मिलेगा, ना महंगाई बढ़ेगी, रोजगार नहीं मिलेगा। और पीपी के हिसाब से, परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से, हम लोग 2011 में 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गए थे। ये नहीं बताते हैं। 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हम लोग ये 2011 में मनमोहन सिंह के सामने पीपी के हिसाब से हो गए थे, परचेसिंग पावर पैरिटी। और आज तक हम लोग 3 ही पे हैं। तो कोई इन्होंने ऐसा नहीं किया। जब 2005 में मनमोहन सिंह आए थे तब 10वें में हम लोग थे, उसके बाद उन्होंने 3 पे ला के कर दिया था। तो ये झूठा सरकार है। मोदी जी 1 नंबर के झूठे हैं। और ये इनके 6 मंत्री बोल रहे हैं कि हम संविधान बदल देंगे, 400 आएगा। संविधान बदलने की बात करते हैं। इस बार जो विपक्ष कह रहा है कि संविधान बदलने की लड़ाई है, क्या ये वो हो सकता है? और लोगों से जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? नाम मोहम्मद पूछिए। चलिए, काम ये बताइए कि मोदी जी का काम कैसा लगा 10 सालों में? बहुत सही है। ये मतलब 2 इसमें है, जो उनके सपोर्टर हैं उनके लिए सही है, जो उनके अगेंस्ट है उनके लिए खराब है। ये तो बड़ा अलग टाइप का बता रहे हैं। जनता के लिए बिल्कुल, जनता तो है ना, जनता तो वोट दे रही है। तो जो उनके समर्थक हैं उनके लिए मोदी जी ने अच्छा काम किया है, जो उनके विरोधी हैं उनके लिए मोदी जी का काम नहीं सही है। वो तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, ये एलिगेशन लगा दे रहे हैं। अब तो लोग नाराज हैं, तभी तो उनके काम की विरोध कर रहे हैं। आप नाराज हैं कि खुश हैं? हमारा क्या है, हम तो अपना ओपिनियन रखें कि न रखें ये भी अब डर लगता है। तो इसीलिए क्या डर लगता है? लोकतांत्रिक देश है हमारा। अरे युवा हैं आप। सुनने में तो अच्छा लगता है आपकी ये बात। हाँ। हाँ, सुनने में तो अच्छा लगता है। हकीकत क्या है इसमें? अब हकीकत आप भी जानती हैं, हम भी जानती हैं। ये इतना सच्चाई है कि एक गूंगा भी बोल सकता है। इतना सच्चाई है कि एक गूंगा भी इसे बोल सकता है, बहरा सुन सकता है। जरूरी नहीं कि हर बार लफ्जों से ही कुछ बयां किया जाए। तू समझदार है तो खामोशी भी समझ। अच्छा, हाँ। तो स्मृति ईरानी को कैसे देखते हैं? राहुल गांधी को टक्कर देने की बात अगर आती है, अगर राहुल गांधी उनको टक्कर देते हैं, अमेठी से चुनाव लड़ते हैं, तो स्मृति ईरानी अभी चैलेंज कर रही हैं भाई कि हम फिर जीतेंगे। राजनीति में चैलेंज वैलेंज सब कोई मायने नहीं रखता। अब ये देखना है कि जो जितना झूठ बोल पाता है राजनीति में वो उतना ही आगे जाता है, और कुछ नहीं होता है राजनीति में। चैलेंज वैलेंज का कोई राजनीति ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ जितना ज़्यादा झूठ बोल जाएगा वो उतना बड़ा नेता, और जितना क्राइम, क्या भाई यही बात है ना, जो जितना बड़ा क्राइम केस वोस रहेगा वो उतना बड़ा पद वद भी पाएगा। यही आजकल है सब। कैसे देख रहे हैं स्मृति ईरानी के बयान को? कैसे देख रहे हैं? अमेठी को कैसे देख रहे हैं? अच्छी एक्टर हैं, एक्टिंग अच्छी करती है। एक्टिंग करती हैं? हाँ, नेता अच्छी मतलब नहीं है? नहीं, हमने तो एक्टिंग ही देखी है। बचपन से बड़े हो गए देखते देखते, कभी सास भी कभी बहू थी और फलाना ठिकाना, इनके स्टार चैनल पे काफ़ी आते थे इनके प्रोग्राम। अच्छी एक्टिंग करती थी। वही एक्टिंग ये फिर से चालू कर दी है। अभी 5 साल सांसद रही। कहाँ एक बार भी किसी ने देखा उनको अमेठी में? एक बार भी विकास की बात की उन्होंने? 13 रुपए किलो लो सरकार इनकी, सांसद ये खुद बेवकूफ़ बनाते हैं राहुल गांधी। अब बताओ, इनका यही तो है कि अगर कोई काम मोदी जी करना चाहे तो उनको सपने में आके नेहरू जी डांट देते हैं। नेहरू जी काम नहीं करने देते, हाथ पकड़ लेते हैं इनको राहुल गांधी। अब ये बताइए कि 13 रुपए की किलो चीनी मिल रही है क्या?
5 साल पहले का वादा था, जब ये सांसद बनी थी तो 13 रुपए किलो चीनी दे रहे थे। जब ये सबसे बड़ी चीज़, जब देश का राजा झुट्टा मक्कार होगा तो वैसे प्रजा भी वैसी सोचती है, और इनके जो मंत्री है, जो संतरी है, वो भी झूठे मक्कारी होते हैं। अभी 5 महीने पहले राजस्थान में जो सरकार बनी थी, उन्होंने क्या वादा किया था इन्होंने कि हम सब कुछ सस्ता कर देंगे, MSP ले आएंगे राजस्थान की जनता से और 500 रुपये में सिलेंडर देंगे। क्या मिल रहा? 5 महीने पुरानी बात जनता भूल जाती है, अंधभक्त हो गए हैं सारे के सारे। है क्या 500 रुपये में सिलेंडर वहाँ मिल रहा है? वहाँ जो 25 लाख का बीमा योजना जो चल रही थी, क्या कहते हैं, कांग्रेस सरकार की, उसको भी तो निरस्त कर दिया। कहाँ चल रही है अब वो कार्ड लेके जाते तो डॉक्टर भगा देते। तभी तो मोदी जी दावा कर रहे हैं कि हम फिर आएंगे। अंधभक्त इनका अंधभक्त 400 पार अंधभक्त के भरोसे पे आप इनका मैनिफेस्टो देखिए। मैनिफेस्टो में से 2 चीज़ें गायब हैं, एक बेरोजगारी, एक महंगाई। क्यों नहीं इसकी बात करी अपने मैनिफेस्टो में इन्होंने? क्योंकि मालूम है जनता को हम 150 रुपये के राशन में खरीद रखे हैं, और मोदी लोग चिल्लाने वाले हैं। उनका पजामा फटा होगा लेकिन मोदी चिल्लाएंगे। जहाँ क्या कहते हैं शिक्षा पे 18% टैक्स लगता है, और वही हीरा खरीदने में 3% टैक्स लगता है। तो आप खुद सोचिए कि शिक्षा दे रहे हैं या लोगों को पूंजीपति दे रहे हैं। तो सरकार पूंजीपतियों की है पूरी तरीके से। हम तो सरकार से एकदम ना खिलाफ है, एकदम गई गुजरी सरकार है इनकी। अब जो होर्डिंग देख लीजिए, क्या कहते हैं, चंद्रयान की सफलता, अब भारत की विश्व उड़ान अंतरिक्ष में। क्या चांद पे लेके जाएंगे सबको? ये चांद पे लेके जाएंगे? बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। अब ये वाला मुद्दा इनका नहीं दिख रहा है कहीं पे भी। आप होर्डिंग देख लीजिए हैं, तो आप खुद सोचिए इनके मुद्दे किस तरह के होते हैं। चंद्रयान सफलता की वो अपनी गाथाएं गिनाते हैं। 2008 में पहला चंद्रयान गया, किसी प्रधानमंत्री, किसी कांग्रेस के नेता ने गुणगान किया था? एक खसरा ऐसी एक बीमारी आई थी, अगर उस समय अगर कांग्रेस सरकार इलाज नहीं करती तो आधे से ज़्यादा देश निपट गया होता है। उसका कभी प्रचार प्रसार किया कांग्रेस ने? आज भी जो निशान लेके आपको ये लगता है प्रचार प्रसार मंत्री हैं, 11 करोड़ 75,700 कुछ रुपए 2021 से लेकर 2023 तक राइट टू इन्फॉर्मेशन के दायरे से दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, इन्होंने प्रचार प्रसार में खर्चा किया। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, राइट टू इन्फॉर्मेशन से ने खुलासा किया कि इतना पैसा इन्होंने सिर्फ प्रचार प्रसार में खर्चा किया। यही देश के विकास में करते, किसानों का कर्जा माफ़ कर देते। आप माफ़ किनका कर्जा करते हो? जो बड़े बड़े उद्योगपति, 11 लाख करोड़ का कर्जा आपने माफ़ किया। अब हमारी नौकरी गई कोरोना काल में, हमने लोन लिया था, हमारा भी तो फर्ज बनता है कि हमारा भी क्या कहते कर्जा माफ़ कर देते। बिल्कुल बिल्कुल। तो जनता लगातार क्या मुद्दे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर, जिस तरह से स्मृति ईरानी और अमेठी से डंका बजा रही हैं, जीत की बातें कर रही हैं, लेकिन उस जीत में कितनी हकीकत है और जनता उनका कितना साथ देगी, ये तो ग्राउंड से ही पता चलेगा। और लोगों से हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं तमाम लोकसभा मुद्दों पर। इसी तरह हम लोगों से बात करते रहेंगे, क्योंकि हम सच दिखाने की पूरी कोशिश करते हैं। ये आपको गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।